2027 में आपको नया प्रधानमंत्री मिलेगा। ठीक है, जाटव जी जवाब दीजिए इसका। देखिए 2250 उन छात्रों का जीवन संकट में डाल दिया जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की, नौकरी पर पहुंचे और अपना जो इन्होंने माल ले रखा है अपनी साख बचाने के लिए, उनके जीवन उनके भविष्य के साथ में इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। आपने उनकी परीक्षाओं को और उनकी सर्विसेज को रद्द करके ये आज महेंद्र जी बोलते नहीं उनके साथ तो हम कर लेंगे जस्टिफिकेशन। अरे आप उस अपराध को छिपा रहे हैं, आपने गलत कदम उठाया। आपको परीक्षा वो जो निर्णय आ चुका था और जो बच्चे ज्वाइन कर चुके थे उसको रद्द नहीं करना था, उसकी तो सीबीआई जांच करनी थी और जो जिन लोगों ने उसमें घोटाला किया उनको पकड़ना था, उनको मालूम करके कि किस किसने इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको रद्द करना था। आपने सबके साथ खिलवाड़ कर दिया। यानी आपकी मंशा स्पष्ट हो गई। आप सीआईडी के नाम पर जो अपने आप में एक अकर्मणीय संस्था आप लोगों ने बनाई हुई है और उसके आधार पर आपने सभी बच्चों का 2250 बच्चों का जो है ना भविष्य अंधकार में बना दिया। वो अच्छी भली नौकरियां कर रहे थे, सारी व्यवस्था बना चुके थे, पैसा जो है ना तमाम तरीके के लोन ले चुके होंगे, वो तमाम तरीके से अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे, खुश है, और अचानक आपने उसको खत्म कर दिया। क्या आधार है इसका? उसको आप मुझे बताएं कि उनके जो 2250 के साथ में जो आपने सबके जो है ना अपॉइंटमेंट रद्द किए उसका आधार क्या है? कहा? बाकी अगर मान लो 50 लोगों ने अपराध किया है तो 2200 को क्यों है ना अपराधी का वो तगमा लगा? क्यों उनके जो है ना सारे के सारे जो है ना सस्पेंड करके उनकी जो है ना रद्द करके आपने उनका जीवन अंधकार में बना दिया? मजाक बना रखा है। आखिर ये छात्रों का एक धड़ा तो सब चला गया। उनकी तो ये भी मांग थी कि सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए, अभी रद्द हो गई। देवेंद्र महतो ने अपना जो भूख हड़ताल थी वो भी खत्म कर दी। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की बात नहीं थी, उसकी सीबीआई जांच हो। जिन लोगों ने गलत तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर ले लिए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। आपने 2250 के 2250 बच्चों का जो है ना रद्द कर दिया। अरे उनमें जिन्होंने अपराध किया है सीबीआई की जांच में वो मालूम पड़ जाता है, उनके रद्द करना। आपने सबको रद्द कर दिया, आखिर मजाक बना दिया आपने। और उन 2250 बच्चों में जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा को उत्तीर्ण किया और जॉब में गए और तमाम खर्चे उन्होंने अपने जीवन के आगे के भविष्य के संजो दिए, आपने तो सबको ना अजर में लटका दिया। किसी की शादी होने वाली होगी, किसी का भविष्य के तमाम ख्वाब होंगे और आपने तो सबको धूमिल कर दिया। ठीक है, जवाब लोगे उससे पहले अनपढ़ और जाहिल ऑर्गेनाइजेशन बैठा हुआ है, झारखंड का अनपढ़ आदमी बैठा हुआ है और ये अनपढ़ आदमी जो है ना वहां पर समर्थन दे रहा राहुल गांधी, उसको शर्म आती है? आप लोगों को समर्थन देने में समर्थन वापस हो। आपने उन बच्चों के भविष्य के साथ में जो है ना खिलवाड़ कर रहे हो, जिनकी जॉब लग चुकी है। और यहाँ पे महेंद्र जो उनके प्रवक्ता है वो दांते में बोल रहे हैं हाँ कर लेंगे। मजाक बना दिया आप लोगों ने। शर्म है? बेशरम कहीं के। आराम से बात रखेंगे अपनी। ठीक है, जवाब जाटव जी जवाब दीजिए इस पर। अभी वो कह रहे हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं हो सकता। अभी आप लोग लगे हुए थे रद्द कीजिए, सरकार ने लिया फैसला। देखिए हम लोग रद्द करने के नहीं, हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और अभी भी मेरा कहना केवल ये है कि जो आपने निर्णय लिया है 2250 बच्चों का जो पहले सीजीएल का सिलेक्शन हो चुका है, वो ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों के आपने सब सर्विस जो है उसको ब्रेक कर दिया, रद्द कर दिया। 2250 में अपराध कितने लोगों ने किया है? अगर वो मालूम पड़ता उसके बाद उसको रद्द किया जाता तो कोई कुछ नहीं बोलता। ये कैसे मालूम पड़ेगा? सीआईडी और एसआईटी से मालूम नहीं पड़ेगा सर? क्या तो इन्हें बताना चाहिए था ना, सीआईडी ही बता देती कि इतने लोगों ने अपराध किया, इतने लोगों ने गलत तरीके से वो किया, तो बाकी सबको क्यों हटा दिया? सबको क्यों रद्द कर दिया? आप 50 लोग थे, 100 लोग थे। सीआईडी जिसकी बात ये कर रहे हैं कि सीआईडी बहुत निपुण संस्था होगी, बिल्कुल डेफिनेटली है, मगर सीआईडी ने क्या वो नाम दिए कि 2250 के 2250 बच्चे जो हैं
उन्होंने गलत तरीके से परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आप उसमें से 150 जितने अपराध में थे इन्वॉल्व, उनके नाम निकाल करके बाकी को क्यों आपने रद्द किया? तो आपको केवल उनको रद्द करना चाहिए था, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, बात खत्म हो जाती। ये मामला तो कहीं जाता ही नहीं, मगर आप केवल बोल रहे हैं। सीआईडी से भी जांच करने की बात बोल रहे हैं, मगर सीआईडी जांच नहीं कर रही है। सीआईडी से जांच करने के लिए किससे मना किया? सीआईडी जांच करके स्पष्ट कर देती हम सीआईडी से रिपोर्ट ले लें, और उसमें इतने लोगों को इसका पूरे प्रकरण में जो है वो गलत ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अधिकारी इन्वॉल्व हैं और इतने छात्र इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले लेते। ये छात्रों को कहीं धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, मगर आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप और आपके जो एलाय हैं, ये जो कांग्रेस वहां पर जो है ना गठबंधन सरकार, इन्होंने मिल करके वहां पर लूट मचाई है। क्योंकि इनको मालूम है कि हमें उसके लिए क्या नाम है, परीक्षा उसके चुनाव के लिए पैसा लेना है, और इसी कारण से तो महेंद्र जी दावा रख रहे हैं कि 2027 में प्रधानमंत्री बदले। 2027 में लोकसभा तो हो नहीं रहा, मगर हाँ कहीं ना कहीं बांग्लादेश जैसा माहौल क्रिएट करके आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कुछ काम कर देंगे तो प्रधानमंत्री को बदल देंगे, मगर इतना आसान नहीं है। आपके मंसूबे यहाँ पर पूरे होने वाले नहीं है। ये भारत है, भारत। हाँ सर, यहाँ पर ठीक है, जवाब ले लेंगे। चौराहे पे राष्ट्रभक्त मिलेगा, आप जैसे राष्ट्रद्रोही नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात? आशा करता हूँ बीच में